हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर्स व यूपी स्पेशल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस करंट अफेयर्स व यूपी स्पेशल के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स व यूपी स्पेशल के प्रश्नों में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स व यूपी स्पेशल, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 76 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ये क्या क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे हर टॉपिक से सुपर लगाए गए हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। करेक्ट आंसर होगा अजय बंगा को। किन्हें? अजय बंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए नाम आप लोग सुने होंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पूछा जा रहा है के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो प्रदीप सिंह खरोला है, बिल्कुल अपडेटेड है। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो नितिन अग्रवाल हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो भजन लाल शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। तो आलिया मीर है। नेक्स्ट, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ। तो हिरोशिमा जापान में। यहाँ पे आपका हिरोशिमा एग्जैक्ट लोकेशन रहेगा, इस तरह से भी आप प्रिपेयर रहें, ताकि अगर ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन न मिस हो और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़े। नेक्स्ट, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं। तो अनिल चौहान है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो नरगिस मोहम्मदी को किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने। तो अरुण कुमार मिश्रा है। वह संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर मनोज सोनी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। तो प्रवीण सूद हैं। नेक्स्ट, जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। सलमान रुश्दी को। अगला है, 2023 में लीपजिंग बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। मारिया स्टेपानोवा को। वह 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। हर क्वेश्चन से यहाँ दोस्तों आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं, आपके एग्जाम में जो 76 नंबर्स के क्वेश्चंस का वेटेज है, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 31 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है और ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। इसमें आपका पूरा जीके का पोर्शन आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आएंगे। पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर आएगा। आपका पूरा जीएस यानी कि जनरल साइंस आएगा। पूरा आपका करंट अफेयर्स आ जाएगा, यानी कि नेशनल व इंटरनेशनल लेवल के पूरी तरह से आपके पाठ्यक्रम में ये भी है। उसके अलावा आपका यूपी स्पेशल। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन की ओर। करंट में हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, करंट में जितने आपके 2023 और 22 के इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारे। इसके अलावा दोस्तों जून 2024 तक का आपका यानी रिसेंटली 2024 तक का करंट पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। क्वेश्चन है अगला हमारा, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया। माधुरी पटेल को। नेक्स्ट,
मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? प्रियंश सेन ने। अगला है फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने। और मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? सन्निस पलासियोस ने। चारों क्वेश्चन एक साथ सेट किए गए थे, ये 2023 के हैं। 2024 का भी पूरी तरह से आपके पीडीएफ में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो 126वें स्थान पर। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। ये भी आपके लिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए इसको हम दोबारा आपको करवा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम समझते हैं 2023 का है, लेकिन जो डाटा 2023 के भी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, 2024 में जो चीज़ें अपडेट नहीं, उनको भी यहाँ पे अपडेट करने होंगे आपको। विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कारेज ने। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? 161वें स्थान पर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो उदयपुर राजस्थान है। यहाँ पे उदयपुर आपका एग्जैक्ट लोकेशन, इस तरह से भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, G20 जो कि अब G21 हो चुका है, आप लोग जानते होंगे। अफ्रीकन यूनियन एक नया सदस्य इसमें शामिल हो चुका है। पूछा जा रहा है शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। और ध्यान रखें G20 जो कि अब G21 हो चुका है, शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबानी दोस्तों ब्राजील देश के द्वारा की जाएगी। अपडेट रहेंगे, सब आपके पीडीएफ में है। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन है? कौस्तुभ चटर्जी। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो रूस करेगा। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश के द्वारा की गई है? तो दोस्तों जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आप जानते होंगे कब? जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ पे थे? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में ही थे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कर रहे थे दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे इस तरह से, तो आपको ये क्वेश्चंस याद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे दोस्तों नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल के करंट्स थे, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पूरा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के पीडीएफ के बारे में। टोटल नया वर्जन इसका पूरी तरह से रेडी है। 31 पीडीएफ में इनके पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। 100 रुपये इसकी पेड फीस रखी है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, दोबारा आपको एग्जाम में बैठने का मौका मिला है। अब आप बाकी चीज़ें आप समझते हैं। नेक्स्ट, बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का इसका भी नया वर्जन, एक कंबाइंड पीडीएफ हमारा पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। 100 रुपये इसकी भी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है। आरपीएफ का भी दोस्तों पूरी तरह से रेडी है 27 पीडीएफ में। और एसएससी वाले एग्जाम का आपका दोस्तों भी 26 पीडीएफ में इनके पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। एसएससी में आपके 2 एग्जाम निकल भी चुके हैं, आप जानते होंगे। आपका सीपीओ सीएचएसएल निकल चुका है, एमटीएस आ रहा है, जीडी भी आने वाली है। तो ये भी पूरी तरह से आपका कंप्लीट है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एक बात है आप लोगों को कहना चाहेंगे, ऑलरेडी जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं दोस्तों, हो सके तो आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, इनका प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं। अच्छी खासी सीट बन जाएगी दोस्तों, आप अच्छे से उनका रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। क्वेश्चन क्या है अगला हमारा, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर राजस्थान में। कहाँ पे? जयपुर राजस्थान में। आपके दोस्तों जो रेलवे के जोन है उनके मुख्यालय आपका सुपर टॉपिक आप जानते हैं, तो सीट आपके सामने लगा दी गई है, आप पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हमारा, भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर राजस्थान में। देखिए एक तरफ रेलवे जोन के नाम है, दूसरी तरफ उनके मुख्यालय के नाम। सबसे पहले सेंट्रल रेलवे की बात करेंगे, तो इस जोन का मुख्यालय दोस्तों सीएसटी मुंबई महाराष्ट्र में, यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई महाराष्ट्र में है। पूर्व रेलवे जोनों के मुख्यालय की बात की जाए तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। पूर्व मध्य रेलवे जोन के मुख्यालय की बात की जाए तो हाजीपुर बिहार में है। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय दोस्तों भुवनेश्वर ओडिशा में है। कैसे भी करके कोई ट्रिक लगा के रट्टा मार के पीडीएफ लेके रिवाइज करके इसको भी आप लोग पूरी तरह से कवर रखेंगे। उत्तर रेलवे के जोन के मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली दिल्ली में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। उत्तर पूर्व रेलवे मुख्यालय की बात की जाए तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। पूर्वोत्तर रेलवे सीमांत रेलवे के मुख्यालय की बात की जाए तो मालीगांव असम में है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्यालय की बात की जाए तो जयपुर राजस्थान में है। दक्षिण रेलवे की मुख्यालय की बात की जाए तो चेन्नई तमिलनाडु में है। टोटल 18, ये भी आप लोग एक साथ ध्यान रखेंगे। दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय की बात की जाए तो सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में है। दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय की बात की जाए तो गार्डन रीच कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िए, अगला क्या है दोस्तों 13 आपका जोन, तो ये दक्षिण पश्चिम रेलवे है जिसका मुख्यालय हुबली कर्नाटक में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय की बात की जाए तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। पश्चिम रेलवे के मुख्यालय की बात की जाए तो चर्च गेट मुंबई महाराष्ट्र में है। पश्चिम मध्य रेलवे के जोन के मुख्यालय की बात की जाए तो जबलपुर मध्य प्रदेश में है।
कोलकाता मेट्रो रेलवे, ये भी ध्यान रखें, एक जोन है जिसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की बात की जाए तो विशाखापट्टनम में। आप इतना यहाँ से अपडेट रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ में। अब आप जान गए होंगे बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आया हुआ, आपका सुपर क्वेश्चन है, सुपर टॉपिक से, आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक, आप जानते होंगे। सीट आपके सामने, इसी में से इस टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चंस बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो इस सीट को अगर आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब आपके पीडीएफ में मेंशन है, सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थी को दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। पॉइंट 1 से शुरू कीजिए। क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला पॉइंट है, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। किसी भी फैक्ट को यहाँ पे आप लोग इग्नोर करके नहीं चल सकते। अब चलिए, आप जानते हैं बौद्ध धर्म की 4 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था, उनको आप लोग कवर कीजिए। तो बौद्ध धर्म की 4 महासंगीतियों का आयोजन हम लोग बात करेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति की बात की जाए दोस्तों तो इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे? राजगीर में। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति की बात की जाए तो इसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति की बात की जाए तो इसका आयोजन 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात की जाए तो इसका आयोजन ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। कुछ भी यहाँ से आप मिस नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा नोट देखिए ताकि ये टॉपिक आपका कवर हो सके, ध्यान रखेंगे दोस्तों। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक ध्यान रखेंगे, डाकले क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन सा दोस्तों, या त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? डाकले क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसके 3 खंड है, भाग है या अंग है, कौन कौन से? सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तीनों को आप लोग रट के याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन का दोस्तों ट्रेंड चेंज कर दिया जाए, पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का खंड नहीं है, ऐसे बराबर क्वेश्चन इसका बनता है, तो आप दोस्तों इसको ध्यान रखें, ऐसे में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के तौर पर भी जाना था, ये भी आप लोग अपडेट रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है। नया वर्जन कंप्लीट पूरी तरह से बिहार एसएससी, बिहार पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल में ऐसा एग्जाम 2024 का रेडी है। एसएससी एग्जाम 2024 का भी रेडी कर दिया गया है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ भी पूरी तरह से कंप्लीट है। 31 पीडीएफ में पाठ्यक्रम कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किसने किया था? क्वेश्चन आप समझ गए होंगे दोस्तों। 1857 की क्रांति आप जानते हैं, बहुत सारे फैक्ट ए टू जेड आपके बनते हैं। सीट आपके सामने लगी हुई, सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। आप इसको दोस्तों पूरी तरह से किसी भी तरह से आप दोस्तों रिवाइज रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी में से क्वेश्चंस बनते रहते हैं और आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। चलिए, क्वेश्चन था हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई ने। अब पॉइंट 1 से शुरू कीजिए। क्या है, 29 मार्च 1857। दोस्तों ध्यान दें, जहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं आप प्रिपेयर रहें, क्वेश्चन बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा रखा जाता है। तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, मंगल पांडे का संबंध चौथी नेटिव इन्फेंट्री यानी एनआई से था। आप जानते हैं डाकले क्वेश्चन बनता है कि मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे? तो 34वीं बटालियन के सिपाही थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 10 मई 1857, ये डेट आप कभी नहीं भूलेंगे। कहाँ से? तो मेरठ से, यानी कि मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति दोस्तों शुरुआत की गई थी। तो कब से? 10 मई 1857 से। कहाँ से? मेरठ से। और यहाँ से अगला पॉइंट है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल की बात की जाए तो लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी आप लोग अपडेट रखेंगे। अब चलिए, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं आप लोग जानते हैं क्या बनता है दोस्तों। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्वकर्ता आप जानते हैं डाकले पूछाता है। तो सबसे पहले दिल्ली से बात की जाए तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के क्रांति का दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का दोस्तों नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। और वक्त खां यहाँ से सैन्य नेतृत्व किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कानपुर से बात की जाए तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों नाना साहब ने किया था और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ से दोस्तों किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने। इलाहाबाद से लियाकत अली ने।
जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने, बरेली से खान बहादुर खान ने, फैजाबाद से दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला ने और फतेहपुर से दोस्तों अजीमुल्ला ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से दोस्तों देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित होता है? तो बहराइच में। कहाँ पे? बहराइच में आयोजित होता है। अब क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों? यूपी स्पेशल के स्टैटिक जीके से। यहाँ से 3 सीटें पूरी तरह से ऑप्शनली आपके पीडीएफ में लगाई गई हैं। तो आपका क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों यूपी स्पेशल के स्टैटिक जीके से। सीट आपके सामने है, पूरी तरह से दोस्तों आप कवर करने का इनको प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा? सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित होता है? बहराइच में। पहले क्वेश्चन से शुरू कीजिए। क्या है? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? सहारनपुर में। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सिंगरौली क्षेत्र में। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने। कब? 1504 में। नेक्स्ट, आगरा स्थित लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो डाकले 1950 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो संयुक्त प्रांत, इंग्लिश में बात की जाए तो यूनाइटेड प्रोविंस। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं, A to Z हम लोग कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश दिवस की तिथि को माना जाता है? तो 24 जनवरी को। अब पूरा जोड़ लीजिए तो 24 जनवरी 1950 को इसको राज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश को कितने मंडलों में बांटा गया? तो 18 मंडल है, 75 डिस्ट्रिक्ट है, आप लोग जानते होंगे। कालिंजर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो बादा में। सुपर क्वेश्चन आपका रहेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो जून जुलाई के दौरान। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में दलहन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में। अगला है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? बेतवा नदी पर। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कब गठित किया गया? 1 जून 1972 को। नेक्स्ट, पंच परमेश्वर किसके द्वारा रचित पहली कहानी है दोस्तों? तो प्रेमचंद की। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो थारू है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो माहीगीर जनजाति है। अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? बजहर नामक त्यौहार किस जनजाति में लोकप्रिय है? तो थारू जनजाति में। नेक्स्ट, नाग बिच्छू पूजा का रिवाज किस जनजाति में प्रचलित है? तो खरवार जनजाति में। नेक्स्ट, अगरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? तो मथुरा में। नेक्स्ट, सैयद सालार मेला कहाँ पर लगता है? बहराइच में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में नक्कटैया मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो वाराणसी में। अगला है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से? बनारस घराने से। अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा? तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? 1863 में। ये सबसे पुराना है। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित है? तो वाराणसी में। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? रामपुर में। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? 8 मार्च 1952 को। वह उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई थी? तो 1990 यानी 1999 से लेकर दोस्तों 2000 में। अपडेट रहेंगे पूरी तरह से हर क्वेश्चन से यहाँ। आगे बढ़िए। क्वेश्चन क्या है? वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। यहाँ से आपके 10 नंबर का वेटेज है, आप जानते होंगे। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र, 10 क्वेश्चन का बेटा है। उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट, अमौसी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? उन्नाव जिले में। ये दोस्तों करंट से भी जोड़ा गया है इसके आपके पीडीएफ में। इसके नाम चेंज किए गए। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा यानी राजभाषा क्या? तो हिंदी और द्वितीय उर्दू है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से सेट किया गया है, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या? तो सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। आप जान गए होंगे, आपके जनरल साइंस का ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सुपर टॉपिक है। सीट आपके सामने डाकले क्वेश्चन पूछा जाता है। नीला तोता का रासायनिक नाम क्या? हजारों बार बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो सब पूरी तरह से कवर है। आप अपडेट रहेंगे, सब आपके पीडीएफ में भी मेंशन है। क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या? सोडियम क्लोराइड। एक तरफ व्यापक नाम, दूसरी तरफ रासायनिक नाम। सबसे पहले खाने का सोडा, एक साथ पहले कवर कीजिए। खाने के सोडा क्या बात की जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट।
कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साधारण नमक दोस्तों सोडियम क्लोराइड। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, एक साथ सेट कर दिया था मिलते जुलते क्वेश्चन, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आप लोगों को। आगे बढ़िए। नीला थोथा का रसायन नाम कापर सल्फेट, संगमरमर का कैल्शियम कार्बोनेट, सिंदूर का दोस्तों मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट और भारी जल का ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सब आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कहाँ से, बेसबॉल खेल किस मैदान पर खिलाता, तो डायमंड पर। खेल से संबंधित बहुत सारी सीटें आपके एग्जाम में दोस्तों आपके पीडीएफ में लगाई गई हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ऐसे आप जानते होंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जो मैदान से संबंधित कौन से खेल किस फील्ड या मैदान में खेले जाते हैं, वो आपका टॉपिक है। सीट आपके सामने लगी हुई है, पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बेसबॉल खेल किस मैदान पर खिलाता, तो डायमंड पर। अब विभिन्न खेलों में मैदानों के नाम, एक तरफ देखिएगा दोस्तों खेल के नाम, दूसरी तरफ मैदान यानी फील्ड के नाम। सबसे पहले आइस हॉकी और स्केटिंग की बात की जाए तो रिंग में खेला जाता है। हॉकी और क्रिकेट आप जानते हैं फील्ड में खिलाता है। बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है। एथलेटिक दोस्तों ट्रैक में खिलाता है। बेसबॉल आपका डायमंड में खेला जाता है। अपडेट रहेंगे पूरी तरह से आप। आगे बढ़िए। अगला क्या दोस्तों, बॉक्सिंग जो कि रिंग में खिलाता है। फुटबॉल आपका फील्ड में, कुश्ती आपका रिंग या एरेना में, वॉलीबॉल फील्ड में, क्रिकेट कभी कभी पिच भी आता है ध्यान रखें, हैंडबॉल कोर्ट में, टेनिस भी कोर्ट में, और लास्ट है गोल्फ जो कि गोल्फ कोर्स में खेला जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, किताबुल हिंद के लेखक कौन है, तो अल-बरूनी। स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन एक पार्ट है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे आपकी एक सीट पूरी तरह से लगा दी जाती है इसमें दोस्तों। आप पूरी तरह से इसमें कैसे क्वेश्चंस रखे आते हैं ध्यान दीजिएगा। आपके जितने भी स्टैटिक जीके के दोस्तों टॉपिक्स हैं, जहाँ जहाँ से आपके पाठ्यक्रम में मेंशन है कि क्वेश्चंस बनने हैं, सबके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सभी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन प्रश्नों का कलेक्शन यहाँ पे कर दिया जाता है दोस्तों। इजी टू दोस्तों मॉडरेट यहाँ पे इनका ट्रेंड रखा गया है। आप इसको प्रैक्टिस सेट मानकर सॉल्व कर सकते हैं कि अगर दोस्तों हमारे जीके जीएस के जितने भी स्टैटिक टॉपिक्स हैं वहाँ से अगर इजी टू मॉडरेट ट्रेंड के क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं तो हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन है जो कि दोस्तों आपको हर वनडे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर क्वेश्चन है, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन रखा गया था किताबुल हिंद के लेखक कौन है, अल-बरूनी। पहले क्वेश्चन से देखिए, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, शंकराचार्य। नेक्स्ट, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है, सासाराम बिहार। यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन सासाराम, इस तरह से भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, अकबरनामा की रचना किसने की थी, अबुल फजल ने। अगला है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की, अकबर ने। नेक्स्ट, साख्त संधि किसने लागू की थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया, लॉर्ड लिटन ने। फिलहाल 10 मई 1857, यहाँ पे भी हम डेट मेंशन कर दिए हैं, रिवाइज आपका करवा रहे हैं। कुछ सिपाही विद्रोह कहाँ से हुआ था, तो मेरठ से। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगाया गया है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है, स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, बीडी सावरकर। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया, बाल गंगाधर तिलक ने। इडुक्की परियोजना किस नदी पर संचालित है, पेरियार नदी। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है, समताप मंडल। आगे बढ़िए। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है, क्षोभ मंडल जो कि सबसे निचला मंडल है। नेक्स्ट, नरसिंघम समिति का संबंध किससे, बैंकिंग सुधार से। वित्त आयोग कभी नहीं भूलेंगे आप लोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में, 280 में। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, 1952 में। नेक्स्ट, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। मनुष्य की आंखें किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर। आगे बढ़िए। फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता, ब्राजील ने। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा है, बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन क्या हमारा, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, भारोत्तोलन से। राष्ट्रीय खेल दिवस की स्थिति को मनाता है 29 अगस्त को। किताबुल हिंद के लेखक कौन है, अल-बरूनी। आगे बढ़िए। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे, राष्ट्रपति शासन से। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई, तो अनुच्छेद 19 है। नेक्स्ट, किस शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, धर्मपाल के द्वारा। लंदन किस नदी के किनारे बसा है, टेम्स। विश्व जनसंख्या दिवस की स्थिति को मनाता है 11 जुलाई। और जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। आगे बढ़िए। भारत के किस राज्य में लोसांग त्योहार मनाता है, सिक्किम में। कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, पंचगंगा। अपडेट रहेंगे आप लोग। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, महान न्यायाधीश यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का प्रथम विधि अधिकारी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, 76 यानी 76। नेक्स्ट,
किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 110 है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास विशिष्ट शक्तियां? तो अनुच्छेद 248 है। कौन सा है? 248 है। आगे बढ़िए, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में? 280 में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। वहां से लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलिस व्यवस्था किस सूची का विषय? तो राज्य सूची का। किस सूची का? राज्य सूची का। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज़ आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।